गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट है जो मैग्नेटिज्म में हम बढ़ते हैं टॉपिक, वो है एम्पियर सर्कुटल लॉ। और एम्पियर सर्कुटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था बायट-सैवर्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है, ये मैग्नेटिज्म के बारे में रिलेटेड करता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी बनता है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी बनता है। तो देखो बेटा, एम्पियर सर्कुटल लॉ होता क्या, पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर एम्पियर सर्कुटल लॉ का प्रूफ करेंगे। प्रूफ भी हम दो चीजों से करेंगे, एक तो सिमेट्रिक सर्कल से और एक अनसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट से, या अनसिमेट्रिक सर्कल, सर्कल तो नहीं कह सकते हम, अनसिमेट्रिक ज्योमेट्री बोल सकते हो आप। तो देखो, अब एम्पियर सर्कुटल लॉ को पहले हम कोशिश करते हैं बेटा डिफाइन करने की, कि कैसे डिफाइन करेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ को। बिल्कुल सिंपल है, टॉपिक्स आपके सारे सिंपल हैं इसमें। एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ देखो, इसके लिए हम अज्यूम करते हैं, मान लो अपने पास कोई ये ए बी एक वायर है, ए बी एक वायर है जिसकी लेंथ हम मान लेते बेटा इनफाइनाइट। जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट, इधर से भी और इधर से भी, हमें नहीं पता कितना लंबा है, तो इनफाइनाइट लेंथ का ए बी वायर है। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज फ्रॉम ए टू बी। करंट किस तरफ जा रहा है, ए टू बी। देन वी कैन इजीली से बाय द बायट-सैवर्ट्स लॉ और बाय द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, सॉरी ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। What said Oersted experiment? According to Oersted experiment, we have studied that when we pass electric current through a straight wire, when we pass electric current through a straight wire, then magnetic field produce around it. Magnetic field generate हो जाता है। तो वही पॉइंट अब यहाँ पे, अभी जैसे देखो ए बी अपने पास कोई वायर है, ए बी में से हम क्या पास आउट कर रहे हैं, करंट पास आउट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उसके लिए मान लो मैग्नेटिक फील्ड है जो भाई, वो इस तरह ही सेट करते हैं ना, राइट हैंड थंब रूल। यहां से ये देखिए, मैं क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल में अंगूठा है जो थंब को किस तरफ डायरेक्टेड करते हैं, करंट की तरफ, और जो अपनी ग्रिपिंग ऑफ द फिंगर है, कर्लिंग, कर्ल कैसे आ रही है फिंगर्स, ऐसे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो जाएगा कुछ ऐसे। मान लो जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, इसका रेडियस है आर। कितना रेडियस है, आर। तो यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना ले लिया, कितना हो गया, मान लिया भाई बी। कितना हो गया, बी। मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी। और इसी पॉइंट पे मैं छोटा सा एक लेंथ कंडक्टर चूज कर लेता हूं, हुज लेंथ इज डीएल, हुज लेंथ इज डीएल। यहाँ पे डीएल मान लिया, छोटा सा पोर्शन, ये जो सर्कुलर पाथ है मैग्नेटिक फील्ड का, एजम्पशंस है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है। तो मेरे ख्याल में डीएल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में तो कोई पॉइंट रह नहीं गया है, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्टेड हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्टेड। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ था, डीएल भी हमने इसी पे चूज कर लिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल है, दोनों की डायरेक्शन बेटा वो क्या हो गई आपकी, सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, सेम। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ के लिए अभी हमने एज्यूम किया है, मैंने एम्पियर सर्कुटल लॉ के बारे में कुछ नहीं बताया, एज्यूम क्या क्या किया है वो मैं एक बार लिख देता हूं, लिख भी लो आप। लेट वी हैव अ वायर having current I and a magnetic field produce around it is B. Let the radius of field is R and we choose a field of radius R and we choose a small length conductor, small length on the field is dl, जिसके ऊपर हम बायट-सैवर्ट्स लॉ या एम्पियर सर्कुटल लॉ को अप्लाई करें। ये पॉइंट्स हैं। अब मैं लिख रहा हूं बेटा डेफिनेशन, क्योंकि अब पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आपका यहां पे प्रूफ कर देंगे हम। डेफिनेशन क्या है इसकी,
according to Ampere's Coulter law, the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field is always equal to the mu naught times of, mu naught क्या बताया था, mu naught times of total current. म्यू नॉट क्या बताया था बेटा, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जैसे एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी थी फर्स्ट और सेकंड यूनिट में, इसी तरीके से म्यू नॉट है जो थर्ड यूनिट में आपकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चल रही है. तो डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई. यहां से डेफिनेशन तो सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल है जो वो मैग्नेटिक फील्ड का किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट. अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूं, मैथमेटिकली देखो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का निशान बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट. ये बोला गया बेटा आपको मैथमेटिकली, b डॉट dl लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लाइन ये लीनियर लेंथ के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है तो उसको हम लीनियर इंटीग्रेशन बोलते हैं, सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू हो तो सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, और वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू हो तो वॉल्यूम इंटीग्रल बोला जाता है. तो लीनियर इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो किसके बराबर है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट. अब जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट देखो एम्पियर ने निकाला कैसे बेटा. अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड दिस रिजल्ट बाय दिस ज्योमेट्री. वेरी सिंपल इट इज. लेट वी स्टार्ट द प्रूफ ऑफ एम्पियर्स कूटर लॉ. तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, ये अजम्पशन है, ये डेफिनेशन है. अब हम इसको प्रूफ करते हैं. प्रूफ ऑफ एम्पियर्स कूटर लॉ बहुत सिंपल है. जैसे जो आपने एज्यूम किए हैं उन्हीं पॉइंट से मैं लेके चलता हूं, उन्हीं पॉइंट से मैं लेके चलता हूं. देखो बिल्कुल सिंपल है. अब अपने पास एक, जैसे अपने पास ये एम्पियर सर्कुलर लॉ था, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये था ना. अब इसकी एक साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl. अगर बेटा देखो अब इस इंटीग्रेशन को, ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. अब देखो B और dl में एंगल कितना था, मैं पहले ही बता चुका हूं कितना एंगल था दोनों के बीच, थीटा की वैल्यू थी 0. तो cos 0 1, cos 0 क्या हो जाएगा 1, इंटीग्रल ऑफ B dl, cos 0 क्या हो गया 1. आगे आ जाओ अब इस ज्योमेट्री पे. ये जो वायर है ये कैसा वायर है, स्ट्रेट वायर. लेंथ कितनी थी, इनफाइनाइट. लेंथ कितनी थी, इनफाइनाइट. अब इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर का किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा मैंने आपको जर्नल केस बताया था, म्यू नॉट 2I बाई 4 पाई r होता है. चेक करो अपना स्ट्रेट वायर वाले केस में ये आया था अपने पास, जब थीटा की वैल्यू दोनों जगह पे φ1 और φ2 दोनों 90 डिग्री हुआ था, तो म्यू नॉट 2I बाई 4 पाई r बन गया था इनफाइनाइट लेंथ के विद रिस्पेक्ट टू एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड. इसको आप यहां पे यूज करो तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट 2I ओवर 4 पाई r dl. अब ये जो सारी टर्म्स है ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो. म्यू नॉट 2I बाय 4 पाई r इंटीग्रल ऑफ dl. अब देखो dl जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी, पूरी सर्कल की लेंथ, और सर्कल की लेंथ कितनी बन गई 2 पाई r. तो म्यू नॉट 2I ओवर 4 पाई r इंटू 2 पाई r. r से r कैंसिल, 2 पाई से ये 2 पे कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बच गया म्यू नॉट I, जो कि ये किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि B डॉट dl है जो वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट I के इक्वल होगा. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ योर एम्पियर सर्कुलर लॉ. क्लियर हो गया बेटा. एम्पियर सर्कुलर लॉ का प्रूफ बहुत इजी है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार. हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को जो ही हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो क्या आ जाता है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम. एंड वी नो दैट द एंगल बिटवीन B एंड dl इज व्हाट इज 0. B और dl के बीच में एंगल कितना बेटा 0. सो यू कैन राइट दैट cos 0 is 1. So B into dl, integral of B into dl.
and we know that for a straight line whose length is infinite, for a straight wire whose length is infinite, the formula for magnetic field is B is equal to mu naught into 2I over 4 pi r. Using this value here, what you got? Mu naught 2I over 4 pi r into dl. These all terms are the constant terms, na? So you can take these outside from the integration marks and integral dl. Integral dl. Integral dl means the total length of this circle. Total length of this circle which we assumed initially. So total length of this circle becomes 2 pi r. To r cancel out, 2 pi to 2 and 2 to cancel out. So it will becomes finally mu naught I. Hence we can say that left hand side is equal to right hand side, or we can say that Ampere's circuital law obey this equation B dot dl is equal to mu naught I. क्लियर हुआ बेटा? ये है एम्पियर सर्कुटल लॉ. एम्पियर सर्कुटल लॉ ये तो कैसे था? एक सिमेट्री से था, मतलब एक रेगुलर सिमेट्री का था. रेगुलर सिमेट्री है ना ये. अब आगे कोई इरेगुलर सिमेट्री दे दे, कैसी भी दे दे बना करके, तो इरेगुलर सिमेट्री में आप कैसे प्रूफ करोगे? यहां से तो 2 पाई आर कर दिया, ठीक बात है. अब इरेगुलर सिमेट्री का देखो भाई, हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ विद इरेगुलर सिमेट्री. थैंक यू. तब तक आप ये करें.